है वो उन्हें दूध ही पिला रही है। जिस प्रकार गंगा हमें दूध पिला रही है, रावी उन्हें भी दूध पिला रही है। लेकिन कृतज्ञ बेटे हो चाहे कुछ भी हो, माँ कपूत नहीं होती, माँ कुमाता नहीं होती। पुत्र भले ही कपूत हो जाए, माँ का सभी पर बड़ा स्नेह रहता है। माँ की ममता पर उसके हर बेटे का अधिकार है। माँ की ममता पर उसके हर बेटे का अधिकार है। पूत कपूत भले ही हो पर उस पर माँ का प्यार है। पूत कपूत भले ही हो पर उस पर माँ का प्यार है। पंथ प्रांत जाति भाषा बगिया के फूल निराले हैं। पंथ प्रांत जाति भाषा बगिया के फूल सुहाने हैं। इन सब फूलों की सुगंध में राष्ट्र भाव संचार है। इन सब फूलों की सुगंध में राष्ट्र भाव संचार है। समरसता की दिव्य औषधि भेद रोग से तारती। समरसता की दिव्य औषधि भेद रोग से तारती। वंदे मातरम महामंत्र से कर ले माँ की आरती। वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती। बोलिए वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत भूमि सभी संप्रदायों के लिए उपजाऊ भूमि है। जब सन 700 में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ था तो मोहम्मद साहब को मक्का मदीना के लोगों ने पहचाना नहीं था और तब उनका बड़ा विरोध हो रहा था और उनके अनुयायी वहां से भागे थे। तब हमारे केरल कर्नाटक के राजाओं ने उन्हें शरण दी थी, जमीन दी थी, यहाँ मस्जिदें बनवाओ और यहाँ अपनी आराधना करो। ये इतिहास है। और यहाँ सबसे पहली मस्जिदें भारत में बनी। ये भारत वो भूमि है जो भी जिस भी रूप में ईश्वर को मानता है उसको यहाँ स्थान मिलता है, क्योंकि ये देव भूमि है, क्योंकि ये स्वर्ग भूमि है, क्योंकि ये आध्यात्म की भूमि है। इसलिए किसी भी रूप में ईश्वर का काम करे उसको यहाँ स्थान मिलता है। ये भूमि है। यहाँ मत मतांतर शुरुआत से चलते आ रहे हैं। मत मतांतर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धर्म एक है। सत्य एक एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको किसी भी रूप में कैसे भी स्वीकार कर लें। इसलिए पंथ क्या लड़ाइयां, पंथ के झगड़े न तो देश के हित में हैं, न किसी पंथ के हित में हैं, न धर्म के हित में हैं और न विश्व के हित में है। इसलिए पंथ के नाम पर होने वाली लड़ाइयां बंद होनी चाहिए। और प्रांत के नाम पर पिछले कुछ दिनों से प्रांत के नाम पर भी तरह तरह की वितृष्णाएं आ रही है। विश्व वमन हो रहा है। महाराष्ट्र से कभी उत्तर भारतीयों को निकाला जाता है और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है ये विश्व वमन करने वाली है। प्रांतीयता का ये विष भी देश की एकता के लिए बड़ा विष है। इसे भी दूर होना चाहिए। पंथ प्रांत जाति देश, ये देश की बहुत बड़ी विभिन्नताएं हैं, क्योंकि विभिन्नता ही तो भारत की विशेषता है। यदि विषय विभिन्नता नहीं रही तो भारत की एकता का कहाँ रह पाएगी। आइए, ये भारत माता ही जगदम्बा है। हमने कोटि भुज
भुजाओं वाली माता अब ना अबला कहलाए। कोटि भुजाओं वाली माता अब ना अबला कहलाए। अटक कटक हिमगिरि रामेश्वर सस्य श्यामला सरसाए। अटक कटक हिमगिरि रामेश्वर सस्य श्यामला सरसाए। बहुबलधारिणी रिपुदलवारिणी जग उद्धारिणी जगदम्बा। बहुबलधारिणी रिपुदलवारिणी जग उद्धारिणी जगदम्बा। महाशक्ति तेरे बेटे तेरी भक्ति से हर्षाए। महाशक्ति तेरे बेटे तेरी भक्ति से हर्षाए। जब जब ग्लानि धर्म की होती, जब जब ग्लानि धर्म की होती, चंडी रूप है धारती। जब जब ग्लानि धर्म की होती, चंडी रूप है धारती। वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती। वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती। बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे तब वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब बंकिम चंद्र जी ने ये गीत लिखा था तब हमारे देश की आबादी 36 करोड़ थी, तो उन्होंने कोटि भुजाओं वाली माता लिखी। लेकिन आज तो 125 करोड़ हैं, 125 करोड़ यानी 1.25 अरब हमारी जनसंख्या, यानी भारत माता की भुजाएं 1.25 करोड़ हो गई हैं अब, 1.25 अरब। लेकिन फिर भी 1.25 अरब हो गई है, फिर भी भारत माता कमजोर है। ये दुर्भाग्य है। अरे हमारी ये जो दोनों बावें हैं ये भारत माता की बावें हैं। जो भी भारत माता का पुत्र है उसकी दोनों बाहें जब तक भारत माता के उन्नति के लिए, भारत माता के स्वाभिमान के लिए, भारत माता की परम वैभव प्राप्त कराने के लिए काम करती रहेगी, तब भारत माता अपनी पूर्ण चरमोत्कर्ष देखेगी और तब विश्व गुरु के आसन पर विराजमान होगी भारत। आइए इस भारत माता को अब कोई अबला न कर पाए, इसलिए हम ये संकल्प लें कि हम भारत माता के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करेंगे। और देखिए भारत माता कब विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगी, जब भारत एक होगा। और भारत एक कैसे होगा ये देखने वाली बात है। हमें भटका दिया गया है, हमें भरमा दिया गया है। एक तथ्य वाली बात बता रहा हूँ, बुजुर्ग यहाँ है, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सन 1947 अपनी आंखों से पूरी समझदारी के साथ देखा होगा। सन 47 में भारत में जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है पूरा का पूरा, पाकिस्तान को छोड़ दो, बांग्लादेश को छोड़ दो, जो स्वतंत्र भारत है ये 550 रियासतों में बटा हुआ था। 550 रियासतें यानी 550 राजनीतिक इकाइयां थी भारत में। समझना बात को, 550 राज्य थे, 550 देश थे वर्तमान भाषा में। लेकिन तब भी रामेश्वरम से जो कर्नाटक के लोग हैं, कर्नाटक के हिंदू हैं, वे तीर्थ यात्रा के लिए बद्रीनाथ जाते थे। तब भी जो हिंगुला शक्ति पीठ है जो बलूचिस्तान में है, वहां से ढाकेश्वरी माता के दर्शनों के लिए हिंगुलाज के वासी जाते थे दर्शनों के लिए। ढाकेश्वरी से हिंगुला शक्ति पीठ पर दर्शनों के लिए जाते थे। बद्रीनाथ से रामेश्वरम जाते थे, और जब बद्रीनाथ से चलने वाला यात्री रामेश्वरम के दर्शन के लिए जाता था, जिस घर में ठहरता था
वहां बद्रीनाथ और रामेश्वरम एक साथ आ जाया करते थे। हिंगुला शक्तिपीठ और ढाकेश्वरी एक साथ आ जाया करती थी। ये भारत की विशेषता थी, ये भारत की एकता थी। राजनीतिक रूप से भले ही भारत विभिन्न हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत एक होना चाहिए। आज भी क्या हो गया, अरे उस समय तो 550 इकाइयां थी, आज तो केवल 3 टुकड़े हैं भारत के। फिर क्यों नहीं हम हिंगुला शक्तिपीठ में दर्शन कर पाते हैं, क्यों नहीं ढाकेश्वरी के दर्शन कर पाते हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो हमारे शक्तिपीठ हैं वहां के दर्शन कर पाते हैं। करने वाले तो प्रतिवर्ष आकर के अजमेर शरीफ में दर्शन करके जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई विरोध नहीं है, करना चाहिए। लेकिन हमें भी पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे तीर्थ हैं, कटसराज आदि, हिंगुला शक्तिपीठ। बांग्लादेश में 5 शक्तिपीठ हैं जो 51 शक्तिपीठों में परिगणित है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी हमारे शक्तिपीठ हैं। इन पीठों की यात्रा पुनः प्रारंभ होनी चाहिए। राजनीति देश को तोड़ती है, धर्म देश को जोड़ता है। हमारी यात्राएं जब आबाद गति से प्रारंभ होगी, हिंगुला शक्तिपीठ से हिंगुला तक भारत अखंड होगा, तब विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठने से इसे कोई नहीं रोक पाएगा। आइए दिशाएं मिलकर भारत माता का सम्मान करें। दिशाएं मिलकर भारत माता का गुणगान करें। दशों दिशाएं मिलकर भारत माता का गुणगान करें। दसों दिशाएं मिलकर भारत माता का गुणगान करें। स्वर्णिम युग के उस गौरव का पुनः पुनः आह्वान करें। स्वर्णिम युग के उस गौरव का पुनः पुनः आह्वान करें। हिंगुलाज से ढाके रानी के दर्शन निर्बंध हो। हिंगुलाज से ढाके रानी के दर्शन निर्बंध हो। सारी दुनिया अपनी भारत माता का सम्मान करे। सारी दुनिया अपनी भारत माता का सम्मान करे। विश्व बंधुओं की यह माता, विश्व बंधुओं की यह माता सबके भाग्य संवारती। विश्व बंधुओं की यह माता सबके भाग्य संवारती। वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती। वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। माँ के वंदन के शब्दों से गूंज उठे माँ भारती। माँ के वंदन के शब्दों से गूंज उठे माँ भारती। वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती। वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती। बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हो। बोलिए भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की जय हो। धन्य है ये भारत भूमि और धन्य है इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले। ये भारत भूमि चारों पदार्थों को अनायास ही प्राप्त करवा देती है।
और इस प्रकार परीक्षित ने पूछा कि आपने निवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग, अधर्म से नरक प्राप्ति तथा मनवंतरों का वर्णन किया, प्रियव्रत और उत्तानपाद का वंश का वर्णन किया, भूगोल खगोल विशद वर्णन कर दिया आपने। हे भगवान, अब मैं वो वर्णन जानना चाहता हूँ, वो उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेक यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। सुखदेव बोले कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है और यदि इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही नरकों में जाना पड़ता है, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती, इसलिए वहां का राशन पानी यहीं से ही बांधना पड़ता है। इसलिए आवश्यक रूप से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जानते बूझते पाप करता है और मान लो प्रायश्चित के बाद भी पाप करे। किसी ने कह दिया कि गंगा स्नान से पाप मिट जाएंगे, तो फिर साल भर पाप करे, जम के बेईमानी करे, चोरी करे, डाका डाले, हत्याएं करे। भाई ठीक है, साल भर बाद में जाकर के और गंगा में स्नान कर आएंगे, लेकिन उस प्रायश्चित का कोई मतलब नहीं। प्रायश्चित उसे कहते हैं कि हमें जो पाप अब तक बने हैं आगे से वो पाप न बने, और तब गंगा स्नान से सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। लेकिन ये तय होना चाहिए कि आगे से ऐसे पाप हमसे बनेंगे नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि जब तक कर्माधिकारी अज्ञानी है पाप और वासनाएं मिट नहीं सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान है। इसलिए यदि मनुष्य को कल्याण चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? सकृन्मना कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरामेरिह न ते यमं पाशवृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति जीर्ण निष्कृता। जिन्होंने भगवत गुणानुरूपी मन मधुकर को श्री कृष्ण के चरण बिंदों में लगा दिया है, चरणार बिंदों के मकरंद का पान करवा दिया है, उन्हें यमदूत कभी भी सपने में भी नजर नहीं आते। हे परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसमें यमदूतों और भगवान विष्णु के पार्षदों का वर्णन है, संवाद है। कान्य को जे द्विज कसी दासीपति रजा मिला नामना नष्ट सुधा दास्या संसर्ग दोषिता। कान्य कुब्ज में एक ब्राह्मण था जो दासी का पति था। ब्राह्मण तो था लेकिन वो सदाचार नष्ट हो गया था उसका, और दासी के संसर्ग से वो दूषित हो गया था। और उसके काम क्या थे? लूट, हिंसा, धोखा, निंदनीय वृत्तियों से वो कुटुंब का पोषण करता था। और वृद्धावस्था में उसको 10 पुत्र हुए। उनमें सबसे जो छोटा था उसका नाम उसने नारायण रखा। और वो भी क्यों रखा कि एक संत उसके गांव में आए थे, तो बच्चे लोग खेल रहे थे। संत ने पूछा कि भैया यहाँ कोई ब्राह्मण का मकान है क्या? तो संत से विनोद कर दिया उन बच्चों ने, शरारत कर दी।
कहा कि वो जो गांव के बाहर टेकरी पर मकान बना हुआ है, झोपड़ी बनी हुई है, वही ब्राह्मण है। और वो संत वहां चले गए। वहां जाकर के दरवाजा खटखटाया तो उस वेश्या ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही अंदर का दृश्य देख करके संत भगवान समझ गए कि गलत जगह आ गए। लेकिन ये कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण है, पंथ भ्रष्ट ब्राह्मण है। यदि मैं यहाँ से बिना कुछ ग्रहण किए चला गया तो इसके रहे सहे पुण्य भी चले जाएंगे। इसलिए उस वेश्या से एक लोटा जल मंगवाया और उस जल को अपने चरणों में डाल लिया। तो चलो यहाँ से पाद्य तो लिया और जाने लगे तो वेश्या बोली कि प्रभु, पता नहीं कैसे मेरे भाग्य चेते थे कि आप मेरे घर पधारे, कुछ आशीर्वाद तो दीजिए। तो वो ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे लगता है तुम उम्मीद से हो। अब जो पुत्र हो तुम्हारे, उसका नाम तुम नारायण रखना। और उस संत के कहने पर उस वेश्या ने उस पुत्र का नाम नारायण रखा। उससे बड़े 9 भाई थे नारायण के, लेकिन सबसे अधिक प्रिय माता पिता को सबसे छोटा बच्चा होता है। तो नारायण, छोटा बच्चा इधर उधर घूमता है तो पूरा परिवार नारायण का जाप करता है। अगर घर में किसी बच्चे का नाम कृष्ण है तो अरे कृष्णा, अरे कन्हैया, इधर अरे कन्हैया, कि कन्हैया देखे माता का मुंह कैसा है, कन्हैया देखे पिताजी का मुंह बता। इस तरह से पूरा परिवार किस तरह से जाप किया करता है भगवान के नाम का। लेकिन आजकल चिंटू, मिंटू, बबलू, डबलू, डम्पी, पता नहीं क्या, जिनका न तो कोई अर्थ निकलता है न कुछ। ऐसे नामों का कोई अर्थ नहीं होता। तो नारायण के नाम से बड़ा प्रेम करता था वो अजामिल को। अजामिल उस बच्चे को एक दिन देखा कि हाथ में पास लिए हुए यमदूत आ गए हैं अजामिल को मारने, अजामिल के प्राण लेने। जैसे ही भयंकर यमदूतों को देखा, उसने पुकारा, अरे नारायण, अरे नारायण। और ऐसे में जब पार्षदों ने देखा कि ये तो नारायण नाम पुकार रहा है, तो फिर वहां विष्णु भगवान के पार्षद आ गए। और विष्णु भगवान के पार्षद आकर के और यमदूतों से कहते हैं, तुम कैसे आए? बोले कैसे आए, इसको लेने आए हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पापी है, यमराज की आज्ञा से हम इसे लेने आए हैं। तो नहीं नहीं, ये तो अंतिम समय में नारायण का जाप कर रहा है। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। सहसा विष्णु पार्षद वहां आ गए और आकर के अजामिल के प्राण खींच रहे यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने कहा कि धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम कौन हो? पार्षदों ने कहा कि यदि आप धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म लक्षण और तत्व सुनाओ, और ये भी सुनाओ कि दंड का पात्र कौन है। यमदूत कहते हैं कि वेदों में जिन कर्मों के लिए मना किया है, अगर कोई उन कर्मों को करता है तो वो पाप है, अधर्म है। हमारे स्वामी अजन्मा सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरण में विराजते हैं, उन्हें सब ध्यान है। ये अजामिल पूर्व में शास्त्रज्ञ था, कर्मकांडी था, ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन कुछ ऐसा प्रारब्ध बिगड़ा इसका कि ये भटक गया। ये ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ी को, नई पीढ़ियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए अजामिल किस तरह भटका, बड़ा कर्मकांडी था, ब्रह्म ज्ञानी था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, लेकिन गंदे गंदे दृश्य देखता है व्यक्ति तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति अच्छे प्रसंग देखे, अच्छे चित्र देखे, अच्छे पुस्तकें पढ़े
तो उसको जमने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन गंदी पुस्तकें पढ़े, गंदे चित्र देखे, गंदे फिल्में देखे तो उनका ऐसा प्रभाव होता है कि तुरंत लग जाता है वो, और वो फिर हटता नहीं है। ये अजामिल के साथ हुआ। अपने पिता के लिए वो संध्या वंदन के लिए गंगा जल और समिधा लेने के लिए गया था, और उसने मार्ग में एक शूद्र को वेश्या के साथ रमण करते हुए देखा, और उनको रमण करते हुए मदिरा पान करते हुए देखा। नशे से उनकी आंखें लाल हो रही थी, और जैसे काम लिप्त देखा तो उसके मन मस्तिष्क में वो दृश्य ऐसा जमा कि उसको तो वो वेश्या ही वेश्या नजर आने लग गई, और सारा धर्म कर्म, सारा ब्राह्मण का कर्म छूट गया उससे। यद्यपि अजामिल ने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की कोशिश की, लेकिन असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बना करके काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस्त कर लिया था। सदाचार और शास्त्र की समस्त चेतना नष्ट हो गई थी, और वो उसी वेश्या का चिंतन करने लगा, और उसी वेश्या के पालन पोषण में सारा कुछ, सारा जीवन उसने सौंप दिया। इसलिए हे विष्णु पार्षदों, इसके पापों की कोई सीमा नहीं है। अब हम इस प्राणी को भगवान यमराज के पास लेके जाएंगे, और वहां ये अपने पापों का दंड भोगेगा, तब ये शुद्ध होगा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एसते भगवत दूता यम दूताभिभाषितम् उपधर्मार्थतां राजन् प्रत्याहो नयको विदाय। सुखदेव ने कहा, इस प्रकार से भगवान के दूत यमदूतों में भाषण चला। विष्णु पार्षदों ने कहा कि आप लोग सत्य कहते हैं, इसके पापों की कोई सीमा नहीं है। इसने न केवल इस जन्म में बल्कि जन्मों की पाप राशि को भस्म कर लिया, क्योंकि अंतिम समय में जिसके मुख में राम का नाम आ गया, भगवान का नाम आ गया, समझो उसके सारे पाप नष्ट हैं। क्योंकि यदि उसके पाप नष्ट नहीं हुए तो अंतिम समय में भगवान का नाम कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो चाहेगा तो भी जुबान उल्टी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि बासा राम बोलो, बासा राम बोलो, भाई राम बोलो, लेकिन उसको राम बोला नहीं जाएगा। यदि उसके पाप चुक गए हैं, यदि पाप क्षय हो गए हैं, तो वो राम बोल सकता है, अन्यथा अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आएगा। विष्णु पार्षदों ने कहा, देखो ये तो नारायण नारायण का नाम कर रहा है। यमराज ने कहा कि ये तो इसके पुत्र को बुला रहा है। अरे विष्णु पार्षदों ने कहा, इसके पुत्र को बुला रहा है? अरे इसके पुत्र का नाम नारायण पहले था या उस नारायण का नाम पहले था, ये तो बताओ। उस नारायण के नाम पर इसका नाम नारायण रखा है, या फिर इस नारायण के नाम पर उसने नारायण रखा है? अरे वो किसी भी रूप में भजे, किसी भी बहाने में भजे, उल्टा भजे, सीधा भजे, कैसे भी भजे, जैसे आग का काम जलाना है, वैसे ही भगवान के नाम का काम पापों का नाश करना है। इसके पापों का नाश हो चुका है, अब तुम चले जाओ। और बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों में बहुत से प्रायश्चित किए हैं। भगवान के नाम के स्मरण से जैसी पापों की क्षति होती है, वैसी अन्य किसी काम से नहीं हो सकती। और इसीलिए तो कहते हैं ना, बंदऊ राम नाम रघुवर को,
अनुपम गुण निधान सो। भगवान राम की वंदना नहीं करते हैं, नाम की वंदना करते हैं। और विधि हरि हर सब नाम के प्रभाव से ही सब कुछ है। और गणराज ने जब राम की महिमा जानी नाम की, तो वो प्रथम पूज्य कहलाए। और इस प्रकार से राम नाम मणि दीप धरो, जो चाहसी उजिया। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, अंदर और बाहर उजाला चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? राम नाम मणि दीप धरो, जीहदे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजिया। राम नाम रूपी मणि को अपनी जिह्वा रूपी देहली पर रखें, तो मन में भी उजाला होगा। और बाहर राम का नाम निकलेगा तो बाहर भी उजाला फैलेगा। और इस प्रकार से नाम की महिमा बता करके और यमदूतों को वो भेज देते हैं। यमदूत वापस चले जाते हैं। और इस सारे वृत्तांत को वो अजामिल सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं तो ये सोच ही नहीं पाया, अरे ये तो भला हो उस वेश्या का जो उसने नारायण राम रख दिया, और पुत्र के बहाने में नारायण का नाम ले रहा था और मेरा मोक्ष हो गया। ये फिर अजामिल को अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने की सूझी और पुनः वो जीवित हो गया था। वृंदावन में जाकर के उसने भगवान कृष्ण में अपना चित्त लगा दिया और इस प्रकार से समस्त प्राणियों में मित्रवत व्यवहार करके और वो भगवान को प्राप्त हुआ। और क्षणिक सत्संग से अजामिल के चित्त में तीव्र वैराग्य हुआ, सांसारिक संबंधों को त्यागा और हरिद्वार में एक आसन लगा करके योग मार्ग का आश्रय लेकर के और इंद्रियों को विषय से हटा करके भगवान में मन लगाया और उसका कल्याण हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि परीक्षित ने पूछा, भगवान जब यमदूतों ने धर्मराज के आदेश का उल्लंघन करने वाले विष्णु पार्षदों के विषय में यमराज से कहा तो उन्होंने क्या किया? तो यमदूतों ने जाकर के और यमराज से कहा कि भगवान ये तो बताइए कि आपकी सृष्टि का पालन करने वाले, नियंत्रण करने वाले कौन हैं, कितने हैं? हम तो आपके आदेश से अजामिल को लेने गए थे और वहां विष्णु भगवान के पार्षद आ गए और हमें मार के भगा दिया। यमदूतों ने जब ऐसा कहा तो यमराज ने कहा कि पार्षदों, पहले ये बताओ कि अजामिल उस समय क्या कर रहा था? बोले वो अपने बेटे का नाम जप रहा था। बोले बेटे का नाम क्या था? बोले नारायण। बोले नारायण जप रहा था तो फिर तुम्हारा वहां जाने का कोई काम ही नहीं था। इसलिए यमराज कह रहे हैं, यमराज अपने यमदूतों से कह रहे हैं कि यमदूतों, नाम का प्रभाव तो तुम देख ही चुके हो। इन नामों को कोई जाप करता हो तो वहां तुम मत जाना। केवल नारायण ही नहीं और नाम मैं तुम्हें बता रहा हूं, इनमें से किसी भी एक नाम का अगर कोई मरणासन्न प्राणी जाप कर रहा है तो वहां तुम्हें नहीं जाना है, नहीं तो फिर मार खा के वापस आओगे। ये यमराज ने कहा यमदूत से कि जहां इन नामों में से एक भी नाम अगर कोई जप रहा है तो वहां मत जाना, नहीं तो मार खा के आओगे। आइए हम भी उन नामों को देखें और जो भी नाम आपको अच्छा लगे उसी नाम का आज से ही स्मरण करने लग जाएं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे,
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं जय हो। रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण दामोदरं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव श्री हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र इन नामों से कुछ बजे कुछ भी भजे और कौन कौन से नाम है जय हो अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं देवकी नंदनं नंदजं संददे देवकी नंदनं नंदजं संददे इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं माधवं श्रीधरं राधिका राधितं माधवं श्रीधरं राधिका राधितं केशवं राम नारायणं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं रामचन्द्रं भजे दामोदरं वासुदेवं भजे कृष्ण दामोदरं रामचन्द्रं भजे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे इंदिरा मंदिर चेतसा है सुंदर देवकी नंदन नंदजम और इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं भगवान के जिनको हम लिए सकते हैं विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे विष्णवे कृष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये रुक्मिणी रागिणे जानकी वल्लभे वल्लभायार्चितायात्मने वल्लभी वल्लभा याचितायात्मने कंसवीध्वंसिने वंसिने ते नमः कंसवीध्वंसिने वंसिते नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं
वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए विश्वनाथ दरबार की। और देखिए ये भगवान के नाम बताए हैं। इन नामों में से एक भी नाम यदि हम मृत्यु काल में लेते हैं तो यमराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन इन नामों के साथ भी यदि आर्तता जुड़ जाए, दीनता जुड़ जाए, हे प्रभु, हे पुकारना जिसे कहते हैं, दीनता से पुकारना, रो रो करके पुकारना, बिलक बिलक करके पुकारना, हे प्रभु तुम ही हो, तुम ही हो, तो फिर उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। किस प्रकार? हे कृष्ण गोविंद है राम नारायण, कृष्ण गोविंद है राम नारायण, श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे, श्रीपते दीनजित श्री। अच्युतानंद है माधवा दोक्षज, अच्युतानंद है माधवा दोक्षज, द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक, द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक, अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, वासुदेवं हरे, वासुदेवं हरे, वासुदेवं हरे। जय गोविंद हे गोपाल, मुरली मनोहर नंदलाल, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। बोली विश्वनाथ दरबार की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। अब आरती होगी और आरती के पश्चात प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद सभी आवश्यक रूप से लेकर के जाएं और कथा में समय का ध्यान रखें। समय पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक 8:30 बजे यहाँ भजन प्रारंभ हो जाते हैं और 9 बजे ठीक कथा प्रारंभ होती है। कथा के समय का विशेष ध्यान रखें। सभी भक्तजनों से निवेदन, सभी भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये जो तख्ता यहाँ लगा हुआ है इसके पास में इस तख्ते को न छुएं। ये तख्ता ईंटों पे रखा हुआ है, अगर ये गिर गया तो सीधा मेरे पैरों पे गिरेगा, इसलिए इस तख्ते को न छुएं आरती के समय और दूर से आरती का आनंद लें। आपने सुबह आख्यान सुना होगा कि बिना किसी के देखे फल खाने का आख्यान आया था, तो आप दूर रहकर भी भागवत को पास पा सकते हैं।
पाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। आप दूर रहकर भी भागवत की आरती का आनंद ले सकते हैं, आप में भाव होना चाहिए। तो ध्यान दें, इस तख्ते को न छुएं। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। गन्धाक्षतं सम्पूज्य ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, है सुख करनी यह दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो, प्रेम से कहिए श्री राधे। ये मधुर बोल जगबंद बोल सनवा
प्रभु की महिमा